नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केवल दो प्रश्न लाया हूं और ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम देखते हैं ना तो बिल्कुल हम लोग किसी संख्या में पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसी पैटर्न के आधार पर हम इसके उत्तर बताते हैं। तो जी हां दोस्तों, यहां पर मैंने प्रश्न लिख रखा है, तो इसमें आपको वो पैटर्न को ढूंढना है जिसके आधार पर यहां पर जो उत्तर है वो दिया हुआ है। तो उसी आधार पर आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां पर मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में अगर ऑप्शन ना दिया हो तब भी हमें इसके पैटर्न के आधार पर इसका उत्तर निकालना होता है। लेकिन इस प्रश्न को देखिए, ये मैंने अद्भुत प्रश्न आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले साल 2021 था और अभी चल रहा है 2022, तो मैंने 2021 का 21 लिया है और 2022 का 22 लिया है। तो 21 में घात चढ़ा दिया है 22 का और नीचे में 3 का घात कर दिया है 11। जी हाँ दोस्तों, तो इसका अगर हम हल करें तो इसका उत्तर क्या होगा। मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं और चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे ए का मैंने लिखा है 7 का घात 22, बी में लिखा है 3 का घात 33, सी में लिखा है 147 का घात 11 और डी में लिखा है 63 का घात 11। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसका उत्तर बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, और ऐसे ही शानदार गणित के वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैंने फेसबुक पर भी एक पेज बनाया है केसी सर के क्लासेस नाम से, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। वहां पर ही मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहता हूं। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें पैटर्न ढूंढना होता है, तो चलिए हम यहां पर पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखिए इसमें हम क्या करें कि 23 आ जाए। तो क्या 9 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 23 आता है। तो 9 और 4 तो केवल 13 होता है, मतलब 23 नहीं आया। तो इसका मतलब ये है इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है ना। तो इसमें कौन सा चीज किया गया है। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए 43, अगर इसको 9 और 4 को जोड़कर 23 लाया गया होता तो यहां पर भी इन दोनों को जोड़ते तब उतना आना चाहिए था, नहीं, मतलब इन दोनों को जोड़ा नहीं जा रहा है। तो फिर यहां पर किया क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको इस सभी में एक पैटर्न ढूंढना होगा। जैसे 14 और 6 दिया है, यहां पर जो चिन्ह दिया होता है वो गणितीय संक्रिया के आधार पर चिन्ह नहीं दिया गया होता है। यह केवल एक संकेत रूप में होता है। संक्रिया आपको अपने अनुसार कोई भी चिन्ह का प्रयोग करके लगाना होता है। जैसे देखिए यहां पर 9 और 4 को जोड़ा नहीं गया है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर 9 और 4 को गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 9 चौक होता है 36, ध्यान दीजिएगा। तो 9 चौक 36 आ रहा है, लेकिन यहां पर तो 23 है। तो 9 और 4 को गुना किया गया है, पहला याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या किया गया है, 9 और 4 को जोड़ा गया है। 9 और 4 कितना होता है 13, इनको घटाया गया है। इनको आप घटाते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर उत्तर कितना आएगा, 23 आएगा। तो क्या इसी पैटर्न का पालन आगे हुआ है, यहां पर देखते हैं। अगर पालन हुआ है तो इसी के आधार पर हम इसका उत्तर का जवाब दे सकते हैं। तो 12 पंचे कितना होगा, देखिए पहले आप क्या करते थे, 9 चौक 36 के थे, तो 12 पंचे यहां पर 60 करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी हम करेंगे, ठीक है। तो 14 6 का कितना होता है, यहां पर 84 होता है, ठीक है। अब पहले इनको हम पैटर्न को ढूंढ लेते हैं कि वास्तव में यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 12 पंचे 60 होता है और 12 और 5 इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 12 5 17 हो जाएगा। और इस 17 को आपको माइनस करना है। जैसे ऊपर में आपने 13 को माइनस किया था, उसी प्रकार 60 में आप 17 माइनस करेंगे। तो 60 में आप जैसे ही 17 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आता है, 43 आता है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे ऊपर सही था उसी प्रकार यहां पर भी। अब यहां पर देखिए 14 और 6 को गुना कर रहे हैं तो 84 आ रहा है। और 14 और 6 को यदि आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आता है, 20। और 84 में यदि आप 20 माइनस कर देते हैं, माइनस करिए, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर उत्तर कितना आएगा, 64 ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी पैटर्न का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को 7 से गुना करना है। और 16 को जब आप 7 से गुना करते हैं तो इसका उत्तर आता है 112, ठीक है, क्योंकि 16 6 96 होता है और 16 7 112 होता है। और 16 और किसको, 7 को आप जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़कर घटाएंगे ना। तो 16 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 23 आएगा। और जब आप 112 में एक 23 को घटाते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा, 89,
मतलब तो इसका उत्तर तो आ गया 89, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के पैटर्न में आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिया रहता है उससे मतलब नहीं रखना है, इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है और चिन्ह अपने अनुसार लगाना है और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न ना बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न का उत्तर यदि पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही है। अब इसको हम बहुत आसानी से हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं हम घातांक के कुछ नियम जानते हैं, जैसे a गुणित b है और पूरे का घात यहां पर कुछ भी दिया हो उसको हम अलग अलग घात लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। या फिर अलग अलग घात दिया है उसको हम पूरे का घात लिख सकते हैं। उसी प्रकार a गुणित b गुणित c इस प्रकार दिया है और पूरे का घात यहाँ पर कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सभी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर घात लिख सकते हैं। तो हम इसी नियम का प्रयोग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर की जो संख्या दिख रहा है उसको दो भागों में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 और इसका घात जो है उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे में आ जाएंगे 3 का घात 11, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया ना सूत्र, अगर इस प्रकार तोड़ते हैं तो इसको हम अलग अलग घात लिख सकते हैं। मतलब 7 का भी घात 22 लिखेंगे और उसी प्रकार 3 का भी घात 22 लिखेंगे और पूरे का बटे कितना दिया है 3 का घात 11। अब घातांक का एक और नियम जानते हैं, यदि संख्या का आधार, देखो आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो क्या होता है, यहाँ पर अगर घात अलग अलग हो, चलो ऊपर का घात m है और नीचे का घात n है और आधार समान है तो यहाँ पर घात क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है और दोनों के घात अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर तो ऊपर में तो 7 का घात 22 बचा 6, ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारे पास 3 आधार समान है दोनों में और ऊपर में घात कितना है 22 है और नीचे में घात कितना है 11 है, तो 22 में आपको 11 को घटाना पड़ेगा। तो 22 में जैसे ही आप 11 को घटाते हैं तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 11 ही आएगा। मतलब यहाँ पर तो इतना उत्तर आ गया। तो अब इसको हम हल करेंगे, है ना। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने भी आपको एक सूत्र बताया था जिसमें यदि घात, देखिए a गुणित b गुणित c इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं यदि इनके घात क्या है, एक ही है और ये अंदर में अलग अलग संख्या है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका घात तो 22 है और इनका घात 11 है, बराबर नहीं है, तो इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 का घात 11 एक बार लिख दूं और 7 का घात 11 एक बार फिर से लिख दूं। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या इस प्रकार दिया होता है जिनके आधार क्या हो, समान हो, जैसे यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो ये घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधार को समान कर लिए हैं, है ना। 7 को हमने 2 बार लिखा और दोनों के घात यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11, तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब हम 7 के घात 22 को इस रूप में लिख सकते हैं और 3 का घात 11 पहले से दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया ना, अगर घात क्या हो, इस प्रकार दिया हो तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 3 और पूरे का घात कितना दिया है, 11। तो दोस्तों अब इसको आप सीधा गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो पैटर्न मैं मिटा देता हूं, इसको तो हम समझ गए हैं। तो हम यदि 7 को 7 से गुना करें तो हमारे पास आता है 7 7 49 और गुना 3, पूरे का घात कितना, 11 ही रहेगा। लेकिन आप 49 को 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27 का 7 हो जाएगा, हां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 या 12 13 और 14 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 147 और पूरे का घात कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारे सी ऑप्शन में है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप गणित के जादुई वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 गणित के जादुई वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।